पद पढ़ करके उनकी कुछ शब्द चुरा कर उनको लिख लेना है कोई जो देख रहे हैं, ये स्थिति है। तब तक कलम नहीं चलानी चाहिए जब तक आप चलाने योग्य हो। जब कलम चलाने योग्य न रहना तब ये लेखनी उठती है। समझ में आई? पहली, जब तक आप में लिखने की योग्यता है तब तक लेखनी मत उठाना। जब लिखने लायक नहीं रह जाओगे तब जो लेखनी उठेगी वो असली लेखनी होती है, क्योंकि वो स्वयं बैठ के लिखाता है। उसकी सामर्थ्य कहाँ है? 20-20 घंटा भाई जी केवल शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं। 20 घंटे उस सिमटो में कलम खोल के रखी, होश खत्म। क्या लिख गया बाद में खुद पढ़ रहे हैं, क्या लिख गया, श्याम सुंदर ने क्या लिखा दिया। जब तक मैं लिखता हूं तब तक वो लेखनी नहीं है, और जब वो लिखता है तो मैं होता नहीं है। इस पद की आंतरिक वृत्ति को देखकर कि जब सो रही हूं तो स्वप्न में वो समाया है, और जब जग रही तो सामने तो वो कौन श्याम सुंदर है जो गाय चराने जाते हैं। वो तो मेरे आंखों के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में, जागृत है या स्वप्न है या सुषुप्ति है, वो हर समय मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो गाय चराने कब गया? बोले किससे कहूं, कोई विश्वास नहीं मानेगा। कासो कहो कौन पति आवे। अब अगर बात करेंगे तो एक वार्ता मात्र लगेगी, क्योंकि कोई कैसे जान सकता है। गदाधर जी कहते हैं हृदय की बात, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद जैसा, मुका स्वादनवत। ब्रजेश्वरी श्री लाडली जी की चरण रज के बिना और उनके रसिकों के बिना कोई श्याम रंग में रंग जाए, असंभव। कहाँ की है? पद रचयिता पता चला अमुक नगर के। ठीक है, पत्र लिखा जीव गोस्वामी ने कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं। कैसे श्याम रंग में रंग गए? है तो स्थिति गाढ़, पर बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन की रज के, बिना वृंदावन रज के प्रेमियों के ऐसा कैसे हो सकता है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा। श्री स्वामिनी लाडली जी के चरण कमल की रज का सेवन किए बिना, उनकी आराधना किए बिना, रजोपसेवी रसिकों के बिना, और जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आश्चर्य है ये बोल रहे मैं श्याम रंग में रंगी हूं, पर पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, वाणी बता देती है अनुभवी जनों को जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। श्री राधा पादारविंद की आराधना, प्रेम धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, ये बनाता है श्याम रंग का दीवाना। श्याम रंग श्रृंगार रस, माधुर्य रस, इसका दीवाना ही महामाधुर्य रस का अधिकारी बनता है जाकर। श्याम रस सागर में अवगाहन करने के लिए जो चला है उसको ये 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन 3 बातों के श्याम रंग में कोई रंग ही नहीं सकता। राधा पदाम्भोज रेणु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिनको सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन कराने की सामर्थ्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। राधा